अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे वेद प्रचार मंडल के जिला हिसार के प्रधान जी हैं और सबको अपना आशीर्वाद और प्रेरणा साहस देते हैं वेद प्रचार आर्य समाज के लिए। तो ये बड़े प्रसन्नता के साथ में बहन जी इनके पास गई कि ऐसे ऐसे है, तो बड़े खुश हुए और कई विद्वानों को लेकर के अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ आए हैं, प्रेरणा भी देते रहे हैं। राम कुमार जी आर्य लेखन काम करते हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इनका सारा जीवन अब घर गृहस्थी के काम में कुछ नहीं, केवल उपकार के कार्य में लगे रहते हैं और वो यहाँ आए हैं। तो उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि वो अपने विचारों से, अपने भावों से इस अवसर पर प्रकाश डालेंगे, मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय प्रधान जी श्री राम कुमार जी आर्य। सब हाथ जोड़ करके बैठेंगे। पहली नमस्ते परम पिता को, पहली नमस्ते परम पिता जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको जन्म दिया। दूजी नमस्ते मात पिता को, दूजी नमस्ते मात पिता को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। तीजी नमस्ते उन ऋषियों को, तीजी नमस्ते उन ऋषियों को जिसने वेदों का है ज्ञान दिया, वेदों का है ज्ञान दिया। चौथी नमस्ते उन शहीदों को, चौथी नमस्ते उन शहीदों को जिसने देश हित बलिदान दिया, बलिदान दिया। पांचवी नमस्ते आप सभी को, पांचवी नमस्ते आप सभी को ओम सदन में आकर के अनुग्रहित किया, अनुग्रहित किया। मैं सभी आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे ज्यादा मैं सुकामा जी का धन्यवाद करता हूं जिसने हिसार के सभी करीम जो है कि उपस्थित विद्वानों को बुलाकर के सम्मानित किया है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार हम विजयनगर गए तो आती दफे कहने लगी जी मेरी कुटिया जरूर देख के आओ, जरूर छोटी है। मैंने सुकामा जी को कहा, मैं क्या सुकामा जी, महलों के अंदर आंसू टपकते हैं और आपका जो सदन है, ओम सदन जो नाम रखा है, आप सौभाग्यशाली हो, यहाँ बैठ करके ईश्वर के गुणगान, गीत गुणगान कर रही हो। तो ये चंद शब्द जो है मैं आपके सामने रखूंगा और ये आप हमेशा याद रखोगे, ये आप सबको बांटूंगा मैं ये ज्ञान। ऋषि दयानंद ने तीसरे समोल्लास के अंदर एक वेद की व्याख्या करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है। हे सच्चिदानंद ईश्वर प्रभु, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले, कृपा के सागर, दया के सागर और जन्म मरण से रहित, आकार रहित और सबके घट घट की जानने वाले, और आप सबके कर्ता धर्ता पिता उत्पादक, अनादि काल से विश्व का पोषण करने वाले, सकल ऐश्वर्यों के दाता, निर्माता, शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। ये तीसरे समोल्लास के अंदर लिखा है। अब आपके सामने गायत्री मंत्र, वो भी आप जो है कि इसके अंदर पढ़ोगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो भी पढ़ोगे। सर्वे भवन्तु, वो भी पढ़ोगे। हे प्रभु, दानी जग में सुखी रहे, सब सुखों से हो, सब दुखों से होवे दूर, अन्न धन के भंडार भरे हों और सुख भोगे भरपूर। तन से गऊ की सेवा करें, मन से दे वरदान, निर्मल हृदय जपे, निर्मल हृदय से जपे सदा ओम का नाम। आगे, सत्य की जो रक्षा करे उसका रक्षक दया निधान है। ज्ञान वेद का पढ़कर देखो, ये उसका अटल विधान है। ओम नाम की दिव्य ज्योति
सबका जीवन सफल बनाती है। जो इसका रसपान करेगा उसको अमर बनाती है। उपकारों से भरा हुआ ये दाता का संसार है। अरे देने वाला एक विधाता और उसके भरे सभी भंडार हैं। कल्प वृक्ष है मानव जीवन, कल्प वृक्ष है मानव जीवन। ये है सोने की चिड़िया, अरे बिना प्रभु के नाम के लुट रही है सभी कीमती घड़ियां। सोने चांदी के गहनों से हमने भौतिकता को चमकाया, और जिससे होता जीवन जगमग वो गीत कभी ना गाया। जन्म से लेकर अंत समय तक ईश्वर हमको देता है। ज्ञानहीन, कर्महीन, बलहीन, बुद्धिहीन सदा कष्टों में रहता है। तेरी रहमतों की दौलत दाता दिन रात बरसती है। कृपा तुम्हारी से प्रभु चांद सूरज से रोशनी सारे जग में खिलती है। कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, अरे कौन तेरा कौन किसका दुनिया के मेले में। जीवन को खपा दिया लेने और देने में। अब ये बच्चों की बातें जो है कि आप पढ़ना घर जा करके, बच्चों की पूरे पेज के अंदर दोनों तरफ बच्चों के लिए है। बच्चों का कैसे निर्माण करें वो आप पढ़ लेना। मैं केवल अगला पेज सुनाता हूँ। ये 4-5 पेज का जो की पुस्तक आपके हाथ में आएगी। ईश्वर चिंतन अमृत मंथन किया करो हर बार, सभी जन्म के कष्ट मिटाए एक प्रभु दातार। सदा बजाओ उसका बाजा, किसका? सदा बजाओ उसका बाजा, जो दुनिया का राजा है। अरे अनफल मेवा देता हमको, देता हर पल ताजा है। हर पल ताजा दे रहा है। एक प्रभु से करो दोस्ती, जोड़ो अपने तार, कभी न छोड़े साथ तुम्हारा, कर दे भव से पार। ये घर नहीं मन मंदिर है भगवान का। भक्ति करने को मिला है चोला ये इंसान का। जो मैंने खोया वो मेरे जीवन की नादानी थी, और जो मैंने पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। विनती करो भगवान से, वो कारण स्वयं बना देगा। सोच सको ना तुम जीवन में, वो इतना अमृत तुम्हें पिला देगा। पल भर भी मत भूलो उसको, हर पल उसको याद करो। जीवन ज्योत जलाई जिसने, उस शक्ति से फरियाद करो, उस शक्ति से फरियाद करो। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला मिलता है। अरे शुभ कर्मों के फलीभूत से फूल निराला खिलता है। यज्ञ हवन तप दान करो, जीवन का निर्माण करो। ओम नाम के अमृत रस का सारे निस्दिन पान करो। ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं है, ईश्वर का विस्तार बड़ा। अरे जिसके बल और शक्ति ऊपर सारा ये संसार खड़ा। हर प्राणी के रक्षक तुम हो सबके प्राण विधाता। बारंबार नमन है तुमको हे सृष्टि के निर्माता। बारंबार तुमको हे सृष्टि के निर्माता। दाता अवसर देता है जीवन स्वर्ग बनाने को। मनुर्भव उपदेश वेद का कहता जीवन अमर बनाने को। आर्य कांटों वाले पेड़ काट, बोले जा भाई डट जाए एक बारी। आर्य कांटों वाले पेड़ काट दे, और नाम ओम के गाता जा। अरे अमृत फल जो दुनिया खाए, ऐसे पेड़ लगाता जा। अमृत फल जो दुनिया खाए, ऐसे पेड़ लगाता जा। दाता हर पथ पर हो नाम आपका, वहां चलना मुझे सिखा दो। हर गागर में सागर भर दूं, दाता इतना प्यार जगा दो। तन से सेवा मन से दान, और मुख से जपो सदा ओम के नाम। आर्य अंत समय में आएगा यही सभी के काम। नित नियम से जाप करो ओम नाम के मंत्र का, सदा करो तुम पाठ। और नित नियम से जाप करो सदा रहेंगे ठाठ। ना कंडा ना रखता बाट, ना देता कभी किसी को घाट। राजा हो या रंक बादशाह, वो पल में देता वारंट काट।
चेतो जागो उठो प्यारे, विजय का झंडा गाड़ दो। अरे जीवन सफल बने है, जब जीवन सफल बने सभी का, ऐसा मंत्र डाल दो। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सबसे सस्ता, और पर उसका दाम चुकाने में सज्जनों जीवन, कितने जीवन लग जाते हैं, ये ध्यान कर लेना। पाप जीवन में कभी मत करना। तुमसे हो सके तो धर्म और सबका भला करते चले जाना। जो देता है सबको लोरी, है हाथ उसी के डोरी। नस नाड़ी की हर डोरी में रस देता है पोरी पोरी। गन्ने की गांठ में रस नहीं और पोरी पोरी में रस देता है, उसको जान लो जो सारे संसार को दे रहा है। माँ के गर्भ में बालक 9 महीने रहता है, किसने निर्माण किया, कौन उसे दूध पिला रहा है? वो मेरे परमात्मा, तू कितना गजब का कारीगर है। 9 महीने तक रक्षा कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं, और जन्म लेते ही माँ के स्तन में दूध किसने डाल दिया? गाय और भैंस हरा खाती है तो दूध हरा आना चाहिए, और हाड़ मांस के शरीर से अंदर से आता है तो लाल आना चाहिए। वो मेरे परमात्मा, तेरी कितनी गजब की कृपा है, दूध सफेद आ रहा है। उस कारीगर को जान लो, उसकी संध्या किया करो, नित्य प्रति उसको रोज जानो। उसको मालिक नस नाड़ी की हर डोरी में रस देता है पोरी पोरी। मालिक पानी की हर बूंद को मोती आप बनाते हो, खारे जल को मीठा करके धरती पर बरसाते हो। कैसा गजब का कारीगर है, खारे जल समुद्र से उठा करके, और वो भगवान परमात्मा मोती बना करके हमें भेज रहा है। पल पल बरसे दया प्रभु की, हर पल बरसे अमृत प्यार। कण कण अंदर बरस रहे हैं दाता तेरे सब उपकार। प्रभु न्याय का डंका जग में देखो हर पल बजता है। राजा हो या रंक, सभी को कर्मों का फल मिलता है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा आभूषण नहीं, और संतोष जैसा दुनिया में कोई सुख नहीं। ये अब घंटी बज गई, आचार्य जी ने घंटी बजा दी, ये मैं आगे नहीं बोलूंगा। अब ये पेज 2 पेज जो है ना, ये पेज जो है क्या कहेगा, ये कहे गऊ की सेवा करो और दानी बनो। ये पढ़ लियो तुम, ये तुम्हारे हाथ में सारी बातें आएगी। मैं सुकामा जी का पुनः हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा इनको यश दे, लंबी उम्र दे। और आप सबका, पंडित प्रभु दयाल जी कहते थे, आपका बगीचा फले सुगंधी चले, मंदी कभी हरियाली न हो, दूर सदा बदहाली हो, जीवन में खुशहाली हो। आपके घरों में, आपके प्रतिष्ठानों में, आपके जीवन में सदा 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 दिवाली हो, सदा सदा दिवाली हो।